नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JD कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम पंचतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचतंत्र क्या होता है? पंचानाम समाहार मतलब कि पंचानाम समाहार मतलब 5 संग्रहों का समूह, जिसमें आपने पता इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है, जिन्होंने 5 तंत्रों का समय मतलब कि 5 तंत्रों का एक जगह आग्रह करके इसका नाम, उस ग्रंथ का उन्होंने पंचतंत्र रखा है। इसके लेखक है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र में ये बताया है सबसे पहले कि पंचतंत्र का अर्थ क्या है। पंचतंत्र में अपरीक्षित कारक 5 जो है उसमें से एक भाग है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक है कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर लेते हैं तो उसका क्या हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, सिर्फ फलदायक नहीं होता है। तो इस परीक्षित कार्यक्रम जो कहानी है इसके अंदर है, परीक्षित के अर्थ में छपर्ण कथा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो सबसे पहले श्लोक का अर्थ है कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिलक्षितम तन्निर्णय न कर्तव्यम नापि तेन अत्र यत्र गति। इसमें ये बताया है कि हमें कि अत्र मतलब कि यहाँ इसमें बताया कि किस प्रकार नाई ने बिना सोचे समझे उस कार्य को किया और वह कार्य से उसको क्या हुआ, नापीते ना, मतलब कि इसमें बताया कि उसमें क्या है कि बिना सोचे समझे उसने कार्य किया तो उसको क्या हुआ, सिर्फ हानि ही हुई, उसमें असफलता और उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो जैसे तो इसमें बताया गया है जो शपर्णा कथा है, इसमें एक मणिभद्र नाम का एक राजा था जो बड़ा ही दान पुण्य किया करता था। जो दान पुण्य करता था तो दान पुण्य करते करते उसका जो धन है वो बहुत कम हो गया, मतलब कि इतना कम हो गया कि दान पुण्य भी नहीं कर पाता था। तो एक दिन वो सोच रहा था कि ऐसे मतलब कि इस तरीके से कि जीने से क्या फ़ायदा, ऐसे इतनी दरिद्रता में जीने से क्या फ़ायदा कि मैं दान पुण्य भी नहीं कर सकूं। ठीक है, तो वो ये सब सोचता सोचता वो क्या हुआ, गहरी नींद में लीन हो गया। जब गहरी निद्रा में लीन हो गया तो उसके स्वप्न में एक साधु महात्मा आए और उन्होंने बताया कि तुम ये सब व्यर्थ की चिंता है जिसको क्या है त्याग दो, मैं तुम्हारे घर पे एक साधु बन के आऊँगा और तुम क्या करना, तुम मुझे मेरा आदर सत्कार करना और उसके बाद में तुम मुझे डंडे से मारना। तो मैं तुम्हारे घर जब तुम मुझे मारोगे उसके बाद में मेरी मृत्यु की प्राप्त हुए बाद में मैं स्वर्ण मुद्रा में विलीन हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें उसने बताई। तो उसने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, अपनी भार्या को बताई कि इस तरीके से मुझे रात को स्वप्न में एक जैनी साधु दिखे थे और उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई है। उन्होंने ये सब चीज़ें क्या है मुझे बताई है। तो उसमें ना श्लोक में ना उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। तो क्या था कि जब उसी तरीके से उसी वक्त क्या होता है कि उनके यहाँ पे क्या होता है, एक नौकर होता है, नाई जो होता है वो क्या होता है, कार्य करने आता है। तो जब कार्य करने आता है तो ये सब चीज़ें वो देखता है। तो जब उसको पता चलता है कि वो ये सब काम कर रहा है तो वो क्या करता है कि बिना सोचे समझे जब वो कार्य कर रहा है तो होता है तो वो नाई क्या सोचता है कि इस तरीके से मैं भी काम करता हूँ। पर जो सेठ था, जो राजा था, उसने तो क्या किया था, ये सब चीज़ें उसने तो देख कर के कार्य किया था उसने तो आदेश के अनुसार ही कार्य किया था। परंतु उस नाई ने क्या किया, बिना सोचे समझे ये कार्य करना के लिए उचित किया। फिर बाद में तो श्लोक में वही बताया गया है कि जो छपर्ण कथा है उसमें यही है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसी समय पे वह तो इस श्लोक में बताया इसी कहानी के अंतर्गत ये श्लोक में शीलम शोचन शांति दाक्षिण्य मधुरता कुली जन्म न विराजंती ही सर्वे वित्त विहीनस्य पुरुषस्य। इस श्लोक में कि श्रेष्ठ आचरण वाला मनुष्य और पवित्रता, क्षमा, उदारता,
उदारता वाला, ये क्या है, ये सब क्या है, एक शील सोच, मतलब कि ठंडा उच्च कुल में ही क्या लेता है व्यक्ति, नृतक व्यक्ति, और ये सब उच्च कुल में ही सुशोभित होते हैं। ठीक है, फिर है शीलम शौचम शांति। शीलम शीलम शौचम शांति, शांति है ना। तो इसमें क्या है, शीलम शौचम शांति, इसमें श्रेष्ठ आचरण, पवित्रता, ठीक है, पवित्रता, क्षमा, उदारता, उच्च कुल में जन्मे सभी व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को सुशोभित नहीं होते। अर्थात कि इस श्लोक में ये कि जो श्रेष्ठ उच्च कुल है, मधुरता कुले जन्मे, अर्थात उच्च कुल मधुरता उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति, ठीक है, ये न विराजयन्ति ही सर्वे, मतलब कि शीलम शौचम, मतलब कि जो है श्रेष्ठ मनुष्य होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण वाला होना चाहिए, पवित्र व्यक्ति, जो ये सब क्या है, जो निर्धन व्यक्ति जिसके उच्च कुल में सुशोभित नहीं होता, अर्थात निर्धन व्यक्ति हित विहीन से, निर्धन व्यक्ति से अर्थात गरीब मनुष्य। तो क्या के समय इसमें यही बताया गया श्लोक में कि अगर आपके पास धन है तो सब लोग, जिसमें श्रेष्ठाचरण भी होगा, निर्धन तो श्रेष्ठाचरण में मधुरता भी होगी, ठीक है, और पवित्रता भी होगी, क्षमा भी होगी, उदारता भी होगी, ये सब क्या है उच्च कुल में ही सुशोभित ऐसे मनुष्यों को किसमें बताया, उच्च कुल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में है तो उसमें ये बताया, फिर बाद में आगे वाले श्लोक में बताया गया है कि मानो वा रखो वा कि विज्ञानम विभक्त सुबुद्धि वा सर्वप्रणश्यति संवित्विहीनस्य यदा पुरुषस्य, कि उस जब व्यक्ति धन रहित हो जाता है, जब व्यक्ति मनोवाद रखो वा विज्ञान, जब व्यक्ति धन रहित हो जाता है तो उसका मान सम्मान अहंकार विविध प्रकार से ज्ञान चिंता विलास पूर्वक क्या होता है क्रियाकलाप सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं। कि जब व्यक्ति विज्ञान सुबुद्धि यदा पुरुषविहीन से, ये सब क्या है कि इसमें जब मनुष्य के पास में धन नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें क्या जब धन नहीं होगा तो वो व्यक्ति क्या होगा अपनी बुद्धि से भी क्या हो जाएगा, जब वो चिंतित हो कि अपनी बुद्धि से भी क्या हो जाएगा दुर्बुद्धि, अर्थात वो क्या हो जाएगा अपनी बुद्धि से भी सुबुद्धि खो बैठेगा, वो अपने ज्ञान को भी नष्ट कर लेगा, ठीक है, अपने श्रेष्ठ को भी क्या कर लेगा नष्ट कर लेगा, अपने अहंकार को, इन सब चीजों से क्या हो जाएगा, वो इन सब चीजों से क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, वो अपना रास्ता भटक जाएगा, उसको आगे कुछ भी नहीं सोचेगा। तो इसमें भी यही चीज है कि जब वो जो सेठ था उसने क्या किया, वो बड़ा दान पुण्य करता था, तो दान पुण्य करे बाद जब उसका जो धन था जब वो नष्ट हो गया तो उसको कुछ नहीं समझ में आया, वो अपने आप को सिर्फ एक निर्धन व्यक्ति समझ रहा था, ना तो उसके पास कोई क्या बोलते हैं क्या कहते, ना तो वो ज्ञान था जो भी नष्ट हो गया था, उसका अहंकार था वो भी नष्ट हो गया था, दूसरा जब जो बुद्धि थी जो भी उसकी क्या थी नष्ट हो गई थी, वो दुर्बुद्धि वाला बन गया था, मतलब कि चिंता के अंदर वो अपने आचरण को, अपनी उदारता को, अपनी पवित्रता को सबको भूल चुका था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो उस इन सब का चिंता का गहन करते करते ही वह क्या हुआ, वह गहरी निद्रा में लीन हो गया था, और उसके बाद जब उसको जब साधु महात्मा ने उसको ये रास्ता सुझाया तब उसने दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके उसने ये जो स्वप्न था अपनी पत्नी को बताया कि इस तरीके से मुझे रात को साधु महात्मा ने दिखाई दिए और उन्होंने मुझे यही रास्ता सुझाया है। तो उसी टाइम जब वो अपनी बात बता रहा था तो उसके बाद में उसी समय जिस समय साधु महात्मा ने उनको राजा को ये चीज़ बताई थी, तब उसने आकर के उसी समय आकर के जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ पे सामने सही हकीकत में वहाँ पे क्या थे साधु महात्मा थे, और उन्होंने उसी समय आए तो उसने अपनी पत्नी के द्वारा वहाँ पर उनके पैर धुलवाए और उसका आदर सत्कार करके उनको भोजन कराया उन साधु महात्माओं के। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जब हो रही थी तो वहाँ पे उनका नौकर था नाई जो नापित था, वह सब ये चीज़ें देख रहा था, तो उसके भी मन में क्या था लालच जागृत हो गया कि जब ये चीज़ ये कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता।
जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उनको सबसे पहले भोजन कराया, भोजन करा करके उन्होंने जब उससे वार किया, वार करे बाद में उन्होंने वही जो सब कुछ उन्होंने राजा को बताया था, तो राजा के बताए बाद में उन्होंने क्या किया, उस राजा ने उस पर डंडे पे वार किया। तो वह जो साधु महात्मा जो जैनी साधु थे वो क्या हो गए, स्वर्ण मुद्रा में विलीन हो गए। ठीक है, तो विलीन हुए बाद में उसमें बताया उन्होंने जिस तरीके से, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या थी कि नापित देख रहा था। नापित भी क्या हुआ, वहाँ से जब राजा से शिक्षा ली तो राजा ने पहले तो उसको ये कहा कि तुम ये बिना सोच समझे कार्य मत करना, पर नापित था, जो नाई था, उसके मन में भी क्या हो गई, ये इच्छा जागृत हो गई कि क्या राजा ही इतना धनवान हो सकता, मैं क्यों नहीं हो सकता। पर राजा उसने क्या किया, अपनी पत्नी को कहा कि वहाँ पे जो मठ है उसमें जितने भी जैनी साधु हैं उनको उसने भी क्या किया, अपने घर पे आमंत्रित किया, और आमंत्रित करे बाद में उसने भी क्या किया, उनका वही आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करे बाद में भी उसने भी क्या किया, सब मनुष्यों को, जो जैनी साधु थे उनको क्या किया, उसने मार दिया। तो वो जो जैनी साधु थे वो क्या हुआ, उसके मारने से सारे कुछ तो मर गए, कुछ चित्कार कर करके चिल्लाने लगे। तो वहाँ पे क्या थे कि कुछ लोग थे, उन्होंने जब ये आवाज़ें सुनी तो उससे आके पूछा ये चीज़ें, तो वो बताता है कि मैंने भी ये चीज़ें मेरे सेठ के यहाँ पे सब चीज़ें देखी थी, उसके देखे बाद में ये चीज़ें मैंने ये सब की है। तो वो बताता है कि मैंने जब ये बताई है तो है ना, तुमने बिना सोचे समझे कार्य क्यों किया, मैंने तो किसी निर्देश के अनुसार मैंने कार्य किया था, पर तुमने क्या किया, बिना निर्देश दिए तुमने कार्य क्यों किया। उसके निर्देश दिए बाद में जब वो मनुष्य कार्य कर रहा था, तब जब वो करा था तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसको बुलाए बाद में, उसको कहे बाद में, उसने वहाँ पे जो मनुष्य था उसके बिना सोचे समझे उसने कार्य किया। तो उसने कहा कि मैं बिना लालच के, बिना उसके आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो तब उसको ये बात समझ में आई कि जो साधु था इसको बिना सोचे समझे, इसने जो सेठ था उसने बिना सोचे समझे कार्य क्यों किया। तो उसने बताया, जब साधु ने बताया कि मुझे निर्देश के अनुसार ये कार्य कि मैंने जब मेरे को साधु ने ये निर्देश दिया था तब मैंने कार्य किया था, पर नापित तुमने तो क्या किया, बिना सोचे समझे इस कार्य को कर दिया। तो इससे उसने क्या किया, वहाँ का जो पहरेदार था उस पहरेदार ने क्या किया, वहाँ पे जो थानेदार था उसको बुलाया और बुला करके उस नापित के बारे में क्या है उसको बताया। जब नापित के बारे में उसको बताया तो नापित को जब लेने आए तो उसने बताया कि मुझे ये सब चीज़ों का नहीं पता था, मैंने तो जब मेरे सेठ जी ने जैसा किया मैंने वैसे ही किया, तब मैंने उस कार्य को किया और मैंने ये कार्य किए बाद में मैंने ये सब चीज़ों का इस तरीके से मैंने भी धन के लालच में आके धन प्राप्ति का कार्य करने की सोची कि मैं भी ऐसा करूं कि जिस तरीके से मेरे सेठ ने किया उसी तरीके से मैं भी कार्य करूं, तो मेरा ये कार्य करने से क्या होगा, ये भी मैं भी धनवान हो जाऊंगा, यही क्यों धनवान। तो मैंने क्या लालच के अंदर आकर के सब कार्य किया। तो इसलिए ना जो विष्णु शर्मा है उन्होंने बताया है कि जो कुदृष्टम कुपर्याप्तम कुश्रुतम कुपरिक्षितम तन्मे ऋण कर्तव्य नापीते न अत्र। तो इसमें ये बताया है कि जो ये है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे काम कार्य करने से हमें क्या होता है, हानि ही प्राप्त होती है। जिस तरीके से उस नाई ने क्या किया, बिना सोचे समझे क्या किया, कार्य किया। क्योंकि उस सेठ को तो क्या, जो सेठ था उसने तो क्या किया कि जो किसी के कहने पर मात्र से, किसी के निर्देश अनुसार से उसने वो कार्य किया था। किस तरीके से जो सेठ था, जो साधु था, उसका आदर सत्कार करके उसने उसको भोजन करा करके उसको डंडे से वार करके, तो इस तरीके से उसके बताए अनुसार उसने ये कार्य किया था। पर तुमने तो बिना सोचे समझे, तुमने तो धन की लालच के चक्कर में ये कार्य किया था। तो कहता है कि नहीं, मैं आज ये कार्य मैंने लालच में आकर की नहीं, क्योंकि मैंने ही सोचा कि जो मेरे जो सेठ हैं, जो राजा हैं, वो इतने धनवान, कैसे मैं भी यहाँ किसी के यहाँ पे आके नौकरी क्यों करूँ। तो
तब उसने बताया कि मेरे को बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए था। अब मैंने जब कार्य किया है तो उसका भुगतान तो जो थानेदार थे वो क्या उस नापित को ले गए और उसने वहाँ जा करके अपना कार्य बताया कि मैंने किस तरीके से उस जो साधु था उस पर वार किया। तो आज के सेशन में हमने विष्णु शर्मा की शपर्णा कथा का अध्ययन किया। कल हम अपन ब्राह्मणी और नकोली कथा का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।